हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। समय हो चुका है अभी फ़िलहाल लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो पेपर है उसके लिए। दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले छोटी सी ऐड आपके सामने, और ये रहेगी कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए ओपन स्टडी एरिया ने अपना सामान्य ज्ञान का जो है ई बुक जो है लॉन्च कर दिया है, जिसमें पिछले एग्जाम्स या फिर बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सामान्य ज्ञान के संग्रहों को शामिल करते हुए 5 ऑप्शंस में आपको ये जो है 5 सेट और 4 ऑप्शनों में 3 सेट, यानी कुल मिलाकर के जो है 8 सेट आपको उपलब्ध कराया गया है, जो आपको महज 21 रुपये में प्रदान की जाएगी। आप अगर लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आपके व्हाट्सअप नंबर जो है चल रहा है और उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 21 रुपये पेमेंट के साथ आप उसको ई बुक को मंगा सकते हैं। बाकी अगर आपने बिहार स्पेशल का भी बुक नहीं लिया है तो उसको भी ले सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर का भी अगर आपने सेट नहीं लगाया है तो वो सभी पुस्तक आपके लिए 20-20 रुपये में उपलब्ध है। 21 रुपये आज के लिए ये जो ऑफर्स में आपके लिए सामान्य ज्ञान चलेगा। ये छोटी सी ऐड थी। अब शुरुआत करते हैं आपके साथ। ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश होगा 1 से 8 नंबर तक, यानी कि 108 में आपको यानी कि क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि सर हमको 1 से 8 में ही इंग्लिश में कितने मंगाने, हिंदी में कितने मंगाने। देखिए, कितना मंगाना ये जरूरी नहीं है कि इसी में पास हो जाइएगा। ज़रूरत इसकी है कि टोटल में मिलाकर के 9 नंबर हर हाल में आपके होने चाहिए, तभी जा करके आपके जो है मेरिट वाला कॉपी चेक होगी। यानी कि 9 नंबर क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें से आपको 9 नंबर चुनना है। शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न पहले जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। चूज अप्रोप्रिएटेड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन सब टाइटल द लाइन, यानी कि जो ऐसे एक लाइन्स ऊपर वाले लाइन्स का जो है एक सब टाइटल बना करके दे दे, एक टाइटल के रूप में हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये है। इसमें से पहला है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आज का टफ क्वेश्चन होगा। वन हु इज अनएफेक्टेड और इनफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर्स और ग्रीफ, यानी कि एक व्यक्ति या एक वह कौन होता है जो कि अनइफेक्टिव होता है, इनफरेंट होता है, टू जॉय होता है, पेन यानी हर सुख दुख में साथ देने वाला को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। एक वर्ड में सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है टॉलरेंट लिखा गया है, इस टॉलरेंट का मतलब सहिष्णु होता है। याद रखिएगा, ये रिजाइंस का मतलब होता है, यानी कि त्याग देना इसका मतलब होता है। वहीं पर पैसिव का मतलब जो होगा वह शांत होगा। यानी कहने का मतलब ये 3 तो इससे मैच नहीं करते हैं, जो कि आपको आपकी हंसियों में, खुशी में, दुख में, सुख में, सब में शामिल हो जाए। उसको एक ही शब्द में क्या कहेंगे, इसको स्टोइक के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, सुख दुख में साथ रहने वाला इसका होता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका 1 नंबर सही हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स बिल्कुल पास है, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। बुक लेना चाहिए तो ले सकते हैं आप। ए पर्सन हु इज ग्रेट, कहता है कि ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, एक आदमी जो कि रिस्पेक्ट पाता है यानी कि आदर पाता है, बिकॉज ऑफ विजडम यानी कि अपने बुद्धि के वजह से। तो इसमें से उसको क्या कहेंगे, उसको क्या वैरेसियस कहेंगे, या उसके बाद उसको वनरेबल कहेंगे, या उसको वेनरेबल कहेंगे, या उसको वर्गर कहेंगे। निम्नलिखित में से सबसे पहले एक व्यक्ति जो अपने रिस्पेक्ट प्राप्त करता है और उसका मुख्य कारण उसका विजडम अर्थात बुद्धि होता है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सबसे पहले इन सभी के अर्थ जानने की जरूरत होती है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर वेरेसियस देखेंगे तो वेरेसियस का मतलब पेटू हो जाता है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद जो अगला बिंदु आपके पास से हो जाएगा, उसके बाद वो कहता है कि वनरेबल कहते हैं, तो वनरेबल जो है इसका मतलब जो होगा हमारे पास आघात योग्य होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद वेनरेबल कहा जा रहा है, तो वेनरेबल का मतलब पूज्य होता है, बिल्कुल वही आदमी जो है पूजनीय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। हो सकता है दोस्तों कि हल्की फुल्की प्रोनाउंसिएशन में कमियाँ आ रही होंगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं है। अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन सब किसी के थोड़ा सा डिफरेंटेड जरूर थोड़ी सी हो जाती है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है एन एक्सेसिबली जो है मॉर्बिड डिज़ायर टू स्टील, यानी कि इसको निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तीसरे नंबर का सही आंसर है कि हम इसको क्लेप्टोमोनिया के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग और आप इसको चोरी करने की बीमारी जो होती है, इस सेंटेंस का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, पहले इसका नियम यानी कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 से 6, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार आपको करेक्ट इसमें से वर्ड चुनने की आवश्यकता है। आपके एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम अप कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हाई लेवल का कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होगी, बट घबराइएगा नहीं। आगे क्वेश्चंस कहता है, चौथे नंबर प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। कहता है कि गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, इट इज़ अ डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ये यूटिलाइज्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें यूटिलाइज्ड को हम लोग भर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। उसके बाद कहता है, राज वाज ट्रायड ऑफ पूजाज approach, so he asked her to make her final decision by that evening। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि राज was tired of Pooja's approach, so he asked her to make her final decision by the evening। इसमें से आपको निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं, यानी कि कंपाउंड वर्ड जो है इसमें भरना है, कंपाउंड वर्ड सभी दिए गए हैं, क्या भर देने से ये सही हो जाएगा। तो इसमें विलंब करना इसका सही हो जाएगा। तो इसका डीली डीली जो लिखा है यहाँ पर आपको, आपके पास वो आंसर सही हो जाएगा, डीली डैली। तो याद रखें, डीली डैली जो है इसमें भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जब अंग्रेजी का सेशन खत्म होगा तो अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद कहता है, रिया इज डैश एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू। दिखाई दे रहा है, इसको भी चुनने की आवश्यकता है। 6ठे नंबर क्वेश्चंस को फिर से देखिएगा। कहता है कि रिया इज डैश एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज़ डिफ़िकल्ट डैश ओनली वन प्यूपी फॉर एनिमल शेल्टर। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो इसमें 6ठे नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें एक में एडेप्ट भरा जाएगा, जबकि दूसरा में एडॉप्ट भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आइए, अब आपके समझदारी से के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। याद रखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा, दिए गए जो सेंटेंस है उसके बदले में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इसके लिए हम लोग इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच जो है क्या प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से कहता है कि ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इसके बदले में आपको प्रयोग करने की आवश्यकता है। 7वें का ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ही सेड डैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। ये जो है जो वर्ड दिया गया है, जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को इसमें से चुनना है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत किया गया इसमें से वर्ड आपको चुन करके आंसर कमेंट करने हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन से सही लिखा गया, इसको देखिएगा। सबसे पहले जो ये फ्राइडिडिटी जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। उसके बाद मैंडेटरी जो है सही लिखा गया है। उसके बाद एमनेसिया भी सही लिखा गया है। अब रहेगी बात कि इसमें से कौन सही नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इसको देख रहे हैं ना, इसका सही स्पेलिंग होगा COUR, उसके बाद TEOUS, यानी कि यहाँ पर CO के बाद U होगा, तब जा करके ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। 8 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन की शुरुआत होगी। अब तक कितने सही किए हैं इंग्लिश में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आज कठिन प्रश्न है, और सही बात है कि पहले बहुत हल्के प्रश्न हम लेकर के आए, अब कठिनता की तरफ आपको लेकर के चलेंगे। प्रश्न है, जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे, उसको अव्यय के नाम से जानते हैं। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आ गया है एक भयानक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन है उसको देशज शब्द के रूप में इसको पहचानना है, बेगम, घट, क्षेत्र या कठोर। तो देशज शब्द निम्नलिखित में से जो है 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कठोर जो है एक देशज शब्द है।
आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लगातार कमेंट करते रहिए दोस्तों। यदि अगर आपने बिहार स्पेशल या फिर यूँ कहें कि सामान्य ज्ञान या जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर का ई बुक नहीं लिया है तो आपका इस स्क्रीन पर नंबर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उसको लेकर के आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। 20-30 रुपये में आपका कुछ नहीं जाता, बहुत कुछ बन जाएगा। 5 भी क्वेश्चन, 6 भी, 10 भी क्वेश्चन आप टैग कर पाते हैं वहाँ से, तो यकीनन समझिए ये बहुत फर्क डालेगा आपके एग्जाम्स में। वैभव का घेरा तेज तेज भागता है, वाक्य में अभिकारी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहता है वैभव का घोड़ा तेज भागता है, इस वाक्य में अभिकारी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेज इसका आंसर सही है। अगर आपने भी तेज इसका सही आंसर किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब लीजिए क्वेश्चन ये है, अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से बना होता है? प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है? 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? तो अन्वेषण जो है अन्व प्लस एषण से मिलकर के बना हुआ है। देख रहे हैं दोनों में एक ही प्रकार के ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन। थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ थोड़ा सा बने रहिएगा और ये क्वेश्चन जो है हम लोग अन्वेषण देख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, एक बात है, यहाँ पर जो है अण नहीं बल्कि अणु हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अण्व नहीं बल्कि अणु हो जाएगा। अणु प्लस देखेंगे एसन, तब जा करके ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अणु प्लस एसन मिल करके अन्वेषण का निर्माण करता है। तो ये वाला के स्थान पर अणु प्लस हम लोग समझेंगे अणु प्लस एसन, ठीक है। तो सुधर जाएगा, ये ना कहिए कि हमें मिस्टेक हो गई। आगे बढ़ते चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा रस का अस्थाई भाव शोक है? निम्नलिखित में से कौन से रस का अस्थाई भाव जो है वह शोक है? सही आंसर है करुण का अस्थाई भाव शोक के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो दिए गए क्वेश्चन नंबर 14 में है, जो हमेशा के लिए जो है वह एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है? 14 का सही आंसर अगर आपने भी कमेंट किया है दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही आंसर है क्रोध का इस्तेमाल हमेशा जो है हम लोग एक वचन के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से दिए गए में से कौन सा वह शब्द है जिसको हम तद्भव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? दोस्तों हबड़ाहट इसलिए पकड़ गई है ना कि थोड़ा सा देरी से हम जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, समय थोड़ा सा कहीं समस्या आ गई थी इसलिए थोड़ा सा देरी से अपलोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हबड़ा करके बोल रहे हैं, बट ध्यान रखेंगे आगे से। तद्भव शब्द कौन सा है? याद रखेंगे, धैर्य, लाज, परस्पर, वातावरण। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। तद्भव शब्द कौन सा है? धैर्य, लाज, परस्पर या वातावरण। 15वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाज जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आपकी यात्रा शुभ हो, यह वाक्य कैसा है? आपकी यात्रा जो है शुभ हो, यह कैसा वाक्य है? याद रखिएगा, इच्छार्थक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है या अज्ञार्थ है। 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपकी यात्रा शुभ हो, यह हमारी एक इच्छा है, एक सार्थक वाक्य के नाम से यह जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। पूर्ण विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्ण विराम चिन्ह के रूप में, इसको एक नहीं आप इसको सीधा मानिएगा, पूर्ण विराम का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट कर चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विदेशी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो विदेशी शब्द के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है? आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए क्वालिफाइंग पेपर यानी कि इंग्लिश और हिंदी के 30 नंबर वालों में से हिंदी सेट को अभी फिलहाल विदेशी शब्द कौन सा है? मिट्टी, गलीचा, बंदर या बरखा। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर चुन चुके होंगे। सही आंसर हो जाएगा गलीचा जो है एक प्रकार का विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से वह कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है? वे अपना अपना सामान ले गए, आप भी भोजन कर लीजिए, क्या तुमने अपना फ़ोन ले लिया, हम आज ही हमारा सामान लेकर के आएंगे। इसमें से कौन सा ये वाक्य है जो बिल्कुल ही असत्य नज़र आ रहा है? 19 का सही आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल सही है। हम आज ही हमारा सामान ले आएंगे, ये सही नहीं है। हम आज ही अपना सामान लेकर आएंगे, ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। परिश्रम शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो 20वें का ऑप्शन नंबर अगर आपने भी परिश्रम में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परि प्लस श्रम बराबर मिलकर के हो जाता है परिश्रम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर थोड़ा और छोटा करने की जरूरत होगा, आगे देख लेंगे। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। यह काम अपने आप ही हो गया। यह काम अपने आप ही हो गया, इस वाक्य में आप शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोगों में से जितना लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं कि यह काम अपने आप ही हो गया, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। संप्रदान कारक वाला वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न देख लीजिएगा। संप्रदान कारक वाला वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राम को दे दो, राम को पकड़ लो, राम को बुला लो, राम को जाने दो। तो संप्रदान कारक वाले कार्य जो है वो कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, दिखाई दे रहा ना, तो को दे दो, यानी कि 22 नंबर का ऑप्शन नंबर को के लिए यानी राम के लिए ही दे दो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग कमेंट कर रहे हैं। फटाफट आंसर कमेंट करते रहिए, रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलिए। आगे क्वेश्चन है, प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं? प्रश्न आपके सामने है कि प्रायः छंद के कितने चरण होंगे जो निम्नलिखित में से दिए गए हैं। 23वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न है कि प्रायः छंद कितने चरण में होते हैं? तो प्रायः छंद के जो होते हैं वे 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी कमेंट किया है 23 का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी दोस्त आकर के जुड़ते जा रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कौन सी ध्वनियाँ अयोग्यवाह है? और एक और आवश्यक सूचना है कि कल या परसों जो है मैराथन का क्लास बिल्कुल 2 से 3 घंटे का सामान्य ज्ञान का चलेगा, इसलिए तैयार रहिएगा, 1-2 घंटे निकालिएगा अपना। कौन सी ध्वनियाँ अयोग्यवाह है? तो याद रखेंगे अयोग्यवाह के रूप में अनुस्वार वाला प्रयोग किया जाता है। अन और अह को जो है अयोग्यवाह के रूप में जाने जाते हैं। अगर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपने भी कमेंट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं, इस वाक्य में काले पद हैं, याद रखेंगे। तो पार्क के चारों ओर फूल खिले हुए हैं, समुच्चयवाधक अव्यय, निपात, संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक, यानी कि के चारों ओर, दिखाई दे रहा है ना, इसी को आपको बताना था। तो सही आंसर है संबंध बोधक अव्यय के नाम से इसको जानेंगे। लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न जबरदस्त है, ध्यान दीजिएगा। आंसर अपना स्कोर अंत में जरूर कमेंट करके जाइएगा, बिना आंसर कमेंट मतलब स्कोर कमेंट किए मत चाहिएगा। भले हमें लाइक कीजिए या न कीजिए वीडियो को, लेकिन स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा शब्द है जिसको विशेषण के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे? तात्विक, भारत, ऊपर, हंसना। तो विशेषण के रूप में कौन सा जो है शब्द प्रयोग किया जाएगा? 26 का अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है, तात्विक जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जलथल में पंक्ति में अलंकार है। देख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, देखिए पंक्ति में अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा है? एक बार और समझिए तब मजा आ जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया गया है? अगर आप भी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहते हैं तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। 27वें का ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास जो है इसमें प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है, रति अस्थाई भाव का रस है। याद रखेंगे, रति अस्थाई भाव का रस है, श्रृंगार है या करुण है, रौद्र है या विवत्स के नाम से जाना जाएगा। फिर से, रति अस्थाई भाव का रस है, श्रृंगार, उसके बाद करुण, रौद्र या विवत्स के नाम से जाना जाएगा। अगर 28 का ऑप्शन नंबर आपने भी चुना है ए, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। इससे आप लगातार जुड़ करके हमसे फ़ायदे उठा सकते हैं। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अंतस्थ है? अंतस्थ कौन सा है? तो देख लीजिएगा,
है। य र ल दिखाई दे रहा है ना, इसी को अंतस्थ बंद कहते हैं, य र ल व। तो यही वाला अंतस्थ के नाम से जाना जाएगा। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका एक और आंसर सही हो जाता है। चलते चलाते दोस्तों अंतिम नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ज प्लस य वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ज और य जो होता है मिला करके ज्ञ बनता है। तो इसको बताइए इसमें से कौन सा शब्द है जो ज और य को मिलने से बना हुआ है? तो विज्ञ में आपको ज्ञ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग ज प्लस य वाला शब्द के नाम से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सा, मिलते हैं कल और देखते रहिए ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। शुक्रिया, जय हिंद।